हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का आप इंस्टाग्राम यदि फेसबुक चैनल मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज के टाइम की जो खराब लाइफस्टाइल की वजह से पुरुषों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें से एक ऐसी समस्या होती है जिसे हम फिमोसिस या फाइमोसिस के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पुरुषों की लिंग जो होता है उसके ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उनका लिंग होता है, जो उनके पेनिस होता है, उसके ऊपर की जो त्वचा होती है जिसे हम फोर स्किन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, वो जकड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे पीछे हटा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम फिमोसिस या फाइमोसिस कहते हैं। आमतौर पर ये समस्या इतनी कोई समस्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समस्या नहीं होती है। इसे अगर इसको जल्दी ही इसको समस्या का पता लगा लिया जाए तो उसे ठीक करना काफ़ी आसान हो जाता है। और मोस्टली क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं तो उनकी शुरुआती स्टेज में क्या होता है ना कि जो उनकी फोर स्किन होती है वो ऑलरेडी जो उनका लिंग होता है वहीं पर होती है, वो पीछे नहीं हटती है। लेकिन अगर होते जाते हैं या जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उसके बावजूद भी अगर वो फोर स्किन जो है उनकी अगर वो पीछे नहीं हटती है या वो टाइट बनी रहती है लिंग पर वैसे ही, तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी की इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, फिमोसिस की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। फिर भी अगर उनको ये वाली समस्या है या उनको फिमोसिस है, फिर भी उन्हें जाकर एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। अगर सिम्टम नहीं है या कोई तकलीफ नहीं है फिर भी, क्योंकि इस अगर लंबे समय तक ये कंडीशन बनी रहती है तो उन्हें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है, या और इसके अलावा बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी यौन संबंधी बहुत सारी बीमारियां उन्हें हो सकती है। तो इसलिए समय रहते उन्हें इस चीज़ को जानकर जल्दी इसको पता लगाकर इसका इलाज ठीक करवा लेने में ही उनको अच्छा रहता है। नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जाती है और भी बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर देती है। तो बेहतर होता है कि आप इस चीज़ को वहीं पे सुधार लें या उसका ट्रीटमेंट कर ले। तो आज की इस वीडियो में मैं फिमोसिस के बारे में ही बात करने वाली हूँ, उसके कारण, उसके लक्षण क्या होते हैं और साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी जिससे कि आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें यदि फिमोसिस के कारण की, तो इसके कई कारण होते हैं और उन कारणों का पता लगाकर उन कारणों का इलाज करवाकर आप फिमोसिस से बचे रह सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से कर सकते हैं। सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। यदि आपको यूरिन से रिलेटेड कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो आपको फिमोसिस होने का भी खतरा बढ़ जाता है, जो कि मुख्य कारण होता है। तो जब भी कभी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जब भी आपको बर्निंग सेंसेशन आते हैं, यूरिन पास आउट करने के टाइम पे आपको कठिनाई होती है, दर्द होता है, यदि आपके पेनिस के आसपास स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, तो अगर इस तरीके की समस्या हो रही है इसका मतलब आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है। तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाकर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का इलाज करवा लेना चाहिए। और फिमोसिस से आप जैसे ही आप इसका इलाज करवा लेते हैं तो आप फिमोसिस से बच सकते हैं। अगर लंबे समय तक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बना रहता है तो आपको फिमोसिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। सेकेंड कारण होता है स्किन इन्फेक्शन। अगर आपको किसी तरीके का स्किन इन्फेक्शन होता है, क्योंकि फोर स्किन जो होती है वो एक तरीके की स्किन होती है जो कि आपकी ग्लांस को पूरी तरह से ढक कर रखती है। अगर स्किन इन्फेक्शन आपको लगातार बना रहता है, होता रहता है, तो आपको ये वाली समस्या भी हो सकती है, फिमोसिस भी हो सकती है। तो स्किन इन्फेक्शन जब होती है तो आप किसी भी ट्यूब या क्रीम या फिर मेडिसिन लेकर आप स्किन इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं और फिमोसिस से भी बच सकते हैं। एक्जिमा होने पर भी आपको ये खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स पे भी एक्जिमा हो जाता है और वो उस एरिया को वो बहुत ज़्यादा, जब भी कभी आपको वो एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैकिश होने लगता है, वहाँ ड्राई होने लगता है, स्केली स्किन हो जाती है, इसका मतलब आपको एक्जिमा हो रहा है। अगर आप एक्जिमा आपको हो रहा है और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो फिमोसिस की भी समस्या हो सकती है। आपकी स्किन जो होती है, फोर स्किन होती है, वहाँ पर भी इन्फेक्शन जा सकता है और फाइमोसिस या फिमोसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो जब भी कभी आपको एक्जिमा होता है तो आपको एक्जिमा का ट्रीटमेंट प्रॉपरली ठीक तरीके से करवाना होता है ताकि आप फिमोसिस से बचे रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यौन संबंधित संक्रमण फैलने के कारण से भी आपको फिमोसिस हो सकता है। इसलिए जब भी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी की बात होती है तो कहा जाता है कि सुरक्षित तौर पर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करें, नहीं तो आपको और भी ज़्यादा यौन संबंधित कई तरीके के संक्रमण की वजह से भी आपको फिमोसिस की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ मेन
कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको फिमोसिस हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये मेन कारण जो ये होते हैं इस पर आपको ध्यान रखना है। तो जो भी इसमें से कारण होगा उसका ट्रीटमेंट करवाना है, उस कारण को दूर करना है, ताकि आप फिमोसिस से भी बचे रह सकते हैं। लक्षण की बात करें तो फिमोसिस में बाकी तरह की जो बीमारियां होती हैं उसी तरह से फिमोसिस में भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। और सही समय पर जब कभी आपको इन लक्षणों का पता कर लगा लेते हैं या आपके डॉक्टर से आप डिस्कस करते हैं तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी संभव होता है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस या जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन समय रहते इसका इलाज कराना आवश्यक होता है। तो जो सिम्टम मैं आपको बताने वाली हूँ, जो लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उस तरह के लक्षण कभी आपको महसूस होते हैं तो आपको उस लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना है। उन लक्षणों को पहचान कर आपको तुरंत उसका इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है। तो सबसे पहले जब भी कभी आपको फिमोसिस होता है तो आपके लिंग पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या सूजन हो जाती है। जब कभी आप पेशाब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशाब बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। जब आपके जो पेनिस होता है, जो ग्लांस होता है, वहाँ पर आपको छोटे छोटे लाल दाने या चकत्ते बन सकते हैं, वहाँ ईचिंग भी हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा। पेशाब करते समय या फिर इंटरकोर्स करते समय भी आपको पेनिस में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा जब भी कभी आप आपकी फोर स्किन को या पेनिस को सफाई के दौरान जब आप सफाई कर रहे होते हैं, क्लींजिंग कर रहे होते हैं, तो वो जो स्किन होती है, फोर स्किन होती है, वो ठीक तरीके से पीछे नहीं जाती है और उसके अलावा वहाँ पे आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उत्तेजना में भी आपको कमी आ सकती है। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे लक्षण होते हैं। यूरिन पास आउट करते समय दर्द होता है। जब यूरिन पास आप कर रहे होते हैं तो वहाँ की स्किन जो है वो फूल जाती है, वहाँ की पोर स्किन जो होती है वो वहाँ सूजन आ जाता है, वहाँ पर आपको सूजन नजर आती है। और छोटी मोटी कुछ समस्या आपको समझ में आती है तो वहाँ अगर इस तरह की समस्या आपको लग रही है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, वहाँ पे किसी तरह के छोटे छोटे दाने आपको लग रहे हैं, स्किन का इन्फेक्शन आपको वहाँ पे समझ में आ रहा है, यूरिन पास आउट करते समय आपको तकलीफ हो रही है, यूरिन करने के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, सफाई के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये फिमोसिस के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों में से सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप डॉक्टर को बताते हैं कि आपको इस तरीके की तकलीफ हो रही है तो वो तुरंत पहचान जाते हैं कि आपको किस तरीके की समस्या है और वो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट आपको बताते हैं। तो उस हिसाब से आपको उस ट्रीटमेंट को करना होता है। तो इन लक्षणों को आपको जानकर डॉक्टर के पास जाकर तुरंत इन लक्षणों को आपको पहचानना है और उनके पीछे कारणों को पता करके आपको उन कारणों को दूर करके आपको ठीक तरीके से ट्रीटमेंट करना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो ये समस्या काफ़ी गंभीर रूप ले सकती है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, साफ सफाई का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बात करें फिमोसिस के ट्रीटमेंट की तो बहुत सारे तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, होम्योपैथी में भी इसका इलाज होता है, सर्जरी द्वारा भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और होम्योपैथी में भी इसका इलाज संभव होता है। तो किसी भी तरीके का आप इलाज करवाएं, लेकिन इलाज कराना ज़रूरी होता है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं आपको मेडिसिन बताने वाली हूँ, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी दवा आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। डॉक्टर से आपको परामर्श लेना है, वो आपको बताएंगे कि आपको यही समस्या है कि दूसरी कोई समस्या है, और उसके अलावा उसके हिसाब से वो आपको उस हिसाब से मेडिसिन देते हैं। मैं ये वीडियो में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बस आपको नॉलेज के लिए बताती हूँ, और कुछ सिम्टम्स अगर आपको मैच करते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ मेडिसिन के दौरान, तो अगर वो मैच करते हैं सिम्टम, तब आप उन मेडिसिन को ले सकते हैं। और जितनी पोटेंसी या जितनी मैं डोजेज बताती हूँ, जितना मैं उसका पावर जितना बताती हूँ, उसी पावर में लेना है। बहुत ज़्यादा हाई पावर में अपने मन से या डोजेज आपको बढ़ाकर नहीं लेना है। चलिए हम जानते हैं उन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जैसे कि आपको अगर फिमोसिस हो गया है तो किस तरीके की होम्योपैथी आप ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है मर्क आयोड या मर्क आयोडाइड। इसे आप 2x पोटेंसी में, 1x पोटेंसी में या फिर 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। और इसको आपको दिन में 3 बार लेना है। आपको तब लेना है जब आपके जो लिंग होता है उसकी जो फोर स्किन होती है वो ठीक तरीके से पीछे नहीं हट पाती है, वहाँ पे अगर वो जकड़न हो जाती है उस स्किन की, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको इस मेडिसिन को दिन में 2 बार या 3 बार लेना है, और वो भी खाना खाने से 10 से 15 मिनट लेना है। अगर आपकी फोर स्किन पीछे नहीं हटती है तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है नाइट्रिक एसिडिकम। इसको आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। जब आपको आपके पेनिस में जो अगला भाग होता है
तो वहाँ पे ग्लांस जिसे हम कहते हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द आपको हमेशा महसूस होता है और फोर स्किन जो है वो पीछे नहीं हटती है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको इन मेडिसिन को लेना है। अगली जो मेडिसिन है वो है सल्फर। जब कभी आपकी जो लिंग होता है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, लिंग की जो स्किन होती है, जो फोर स्किन होती है, अगर वो पीछे नहीं हट रही है, उसके साथ वहाँ पे अगर पस भी बनता है, तब आप सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वहाँ पे पस बन रहा हो तब आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है। तो इसमें 2 लक्षण होते हैं। एक तो आपकी जो फोर स्किन होती है, पेनिस की, वो पीछे नहीं हटती है, उसके साथ ही साथ आपको वहाँ पर पस या पीप बनता हुआ नजर आता है। तो सल्फर 30 आपको लेना है और दिन में 2 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं अगर आपको पस बन रहा है तो। अगली जो मेडिसिन है वो है हिपरसल्फ। अगर आपको वहाँ पर फोर स्किन की जो समस्या है वो पीछे नहीं हट रही है, उसके साथ साथ वहाँ पर पस भी बन रहा है, उसके अलावा आपको वहाँ पर ऐसे टोचने जैसा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस, अगर वहाँ पे आपको तकलीफ है, पेन है वहाँ पर, तब आप हिपरसल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रेमेडी है। तो हिपरसल्फ की 30 पोटेंसी की 2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पर लेनी है और आपको उसका सेवन दिन में 3 बार करना है। याद रखें, अब ये जो मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, ये कभी कभी बहुत सारे लोगों को वो मतलब ले नहीं पाते हैं वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसे लेने में। तो आप थोड़ा सा पानी एक चम्मच में लेकर उसमें 2 बूंद डालकर, शुरुआती अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट ना लेकर आप पानी के साथ ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो पानी के साथ ले सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट ले सकते हैं तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या फिर ग्लोबिल्स आते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो आप ग्लोबिल्स के साथ भी ले सकते हैं। तो 3 तरीके से ले सकते हैं। आप डायरेक्ट ले सकते हैं, थोड़े से पानी के साथ ले सकते हैं, ग्लोबिल्स के साथ भी ले सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है ग्रेफाइटिस, इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है। ग्रेफाइटिस आप तब ले सकते हैं जब आपके लिंग के अगले भाग में बहुत ज़्यादा सूजन है, साथ में वहाँ पे छोटे छोटे लाल दाने नजर आते हैं, यदि वहाँ पे छाले पड़ गए हैं, तब आप ग्रेफाइटिस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब छाले पड़ जाते हैं, साथ में सूजन हो, तो आपको ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करना है। तो इससे आपकी जो समस्या है धीरे धीरे खत्म होती जाती है और सारी मेडिसिन आपको तब तक लेनी है जब तक कि आपकी समस्या ठीक नहीं हो जाती है। रस्टॉक्स आप ले सकते हैं तब जब आपके जो ग्लांस होता है, जो आपका पेनिस का अगला भाग होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। सूजन की वजह से वहाँ पे लालपन हो जाता है और लालपन के साथ साथ आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। याद रखिए, आपको सूजन होती है, वहाँ पे लाल रेडनेस हो जाती है, लालपन हो जाता है और साथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। रस्टॉक्स की 30 पोटेंसी का सेवन आपको दिन में 3 बार करना है। 2 बूंद लेना है, डायरेक्ट आपको टंग पे टपका लेना है। कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं होम्योपैथी की, तो खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद लें। आधा घंटा पहले अगर लेते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। मर्क सॉल्ट जो है बहुत अच्छी मेडिसिन होती है फिमोसिस के केस में, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन होती है। बाकी मेडिसिन में भी सूजन होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन मर्क सॉल्ट में बहुत ज़्यादा सूजन होती है, इंटेंस स्वेलिंग के साथ साथ। जब भी कभी क्योंकि सूजन होती है तो वो जो फोर स्किन होती है ना, उसे पीछे हटाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है वहाँ पर। और जब भी कभी आप फोर स्किन को पीछे हटाते हैं तो वहाँ पे आपको पीप बनता हुआ नजर आता है, वो हरे पीले रंग का पीप आपको दिखता है, पस नजर आता है। तो जब आपको पस है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तब आप मर्क सॉल्ट 30 पोटेंसी की 2 बूंद आप दिन में 3 बार उसका सेवन कर सकते हैं। काफ़ी लाभकारी मेडिसिन होती है। तो याद रखिए, जब बहुत ज़्यादा सूजन है और सूजन की वजह से आपकी सूजन हो जाने की वजह से यदि आपकी फोर्स के पीछे नहीं हट रही है, याद रखिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ, वहाँ स्वेलिंग है और उसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से अगर आपकी फोरस्किन पीछे नहीं हट रही है और वहाँ पे आपको पस समझ में आ रहा है, तब आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना। अगली जो मेडिसिन है वो है सिनेबेरिस। सिनेबेरिस का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपके लिंग को ढकने वाली जो स्किन होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, वहाँ पे आपको मस्से नज़र आते हैं, मस्सों में से अगर खून निकलता है, खून के साथ साथ आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खून बहता है और मस्सों में से जो अंडकोश होते हैं आपके, वो भी बढ़ जाते हैं साइज में, तब आप सिनेबेरिस 3x पोटेंसी या फिर 30 पोटेंसी का इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं। तो आपको 2 बूंद लेना है और डायरेक्ट टंग पे टपका लेना है।
इस तरीके की मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनापेरिस एक कंडीशन में और आप ले सकते हैं, जब आपकी फोर स्किन में या फिर आपके पेनिस में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, साथ में ये वाली समस्या भी है, तब आप इस मेडिसिन की 3x पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी ही होम्योपैथी मेडिसिन आपको मैंने बताई है, जो कि फीमोसिस के केसेस में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है आपको। जब भी कभी आपको लिंग से संबंधित इस तरीके की कोई समस्या होती है तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, फीमोसिस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन सही समय पर इसका इलाज करना काफ़ी फायदेमंद होता है और बहुत ज़रूरी भी होता है। अगर आप इसका ठीक तरीके से इलाज नहीं करवाते हैं तो आपको यौन संबंधित कई दूसरी कोई बीमारी हो सकती है या फिर आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की भी समस्या हो सकती है। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही साथ मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, हर फ़ोन का उत्तर देना पॉसिबल नहीं होता है। आपको जब भी कभी कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उत्तर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।